बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर तमाम ख़वातीन हज़रात को खुश आमदीद। ये आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा। ख़ासतौर पर नए ख़वातीन हज़रात जो इस चैनल को देखते हैं उनसे गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है सॉफ्ट स्टार्ट ऑफ एसी। डीसी इन्वर्टर एसी जो है ये आपको पता है ये सॉफ्ट स्टार्ट होता है। तो ये कैसे होता है और इसमें एक पार्ट लगता है पीटीसी। इसका फंक्शन क्या है, इसका रोल क्या है सॉफ्ट स्टार्ट में, ये हम आज की वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। पीटीसी ये वाला पार्ट है, दिस वन, ये वाला पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। वाई सॉफ्ट स्टार्ट, सॉफ्ट स्टार्ट क्यों करते हैं हम एसी को? टू अवॉइड इनरश करंट या सर्ज करंट। सर्ज करंट ये होती है कि जब हम किसी भी चीज़ को ऑन करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा करंट लेता है, स्टार्टिंग करंट, और फिर थोड़ी देर के बाद वो अपनी रनिंग करंट पे आ जाता है। आमतौर पर सारी मोटरें जो है वो इसी तरीके से करती हैं। इसको हम सर्ज करंट कहते हैं या इनरश करंट करते हैं। थोड़ी देर के लिए बहुत ज़्यादा करंट लेता है और उसके बाद नॉर्मल करंट पे आ जाता है वो एसी। अब ये तो हो गया सॉफ्ट स्टार्ट। और सॉफ्ट स्टार्ट हम करते क्यों हैं? सर्ज करंट को अवॉइड करने के लिए करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉफ्ट स्टार्ट होता क्या है? सॉफ्ट स्टार्ट लोअर स्पीड से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद लो स्पीड और लोअर करंट। जब लो स्पीड से स्टार्ट करेंगे तो ज़ाहिर लोअर करंट होगा। मेजर करंट कंजप्शन जो है वो एसी में वो उसके कंप्रेसर की कंजप्शन होती है। तो कंप्रेसर को अगर हम सॉफ्ट स्टार्ट कर लें तो आप सर्ज करंट से बच सकते हैं। तो सर्ज करंट होती क्या है? ये देखिए, ये कन्वेंशनल एसी है, दिस वन। यहाँ से हमने इसको एसी को स्टार्ट की, ये ब्लू लाइन को भूल जाए फिलहाल। यहाँ से हमने इस एसी को स्टार्ट किया, एकदम ये देखें कितना हाई करंट पे गया, और यहाँ से थोड़ी देर इस हाई करंट को मेंटेन किया, फिर ये लो रनिंग करंट पे आ गया। अब ये रनिंग करंट पे यहाँ से चलता रहा, यहाँ इसकी कूलिंग कमरे की हो गई और ये ऑफ हो गया। ऑफ होने के बाद ये थोड़ी देर बंद रहा और फिर इसने एक दफा सर्ज करंट ली, स्टार्ट हुआ ये, और फिर ये थोड़ी देर के बाद लोअर करंट पे आ गया और रनिंग करंट पे चलता रहा। तो ये जो ऑन ऑफ है इसका एसी का, एक तो ये मतलब जो है हर दफा सर्ज करंट लेता है, उससे चीजें खराब होती हैं, क्योंकि ये सर्ज करंट जो है ये रनिंग करंट से तकरीबन 3-4 गुना ज्यादा होता है। जबकि अगर हम ये सॉफ्ट स्टार्ट करते हैं डीसी इन्वर्टर एसी को, तो ये देखें हम बिल्कुल लो स्पीड से इसको स्टार्ट देते हैं, आस्ता आस्ता इसकी स्पीड इंक्रीज होती है और फिर ये कूलिंग बहुत हाई स्पीड पे चला जाता है, फुल स्पीड पे, फिर कूलिंग हो जाती है, कमरे की कूलिंग हो जाती है। तो देखिए ये करंट कम कर देता है और ये लोअर स्पीड पे आ जाता है, लोअर स्पीड लो करंट, दिस वन, और फिर इसको ये मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये सर्ज करंट जो है ये इस डीसी इन्वर्टर एसी में नहीं होती। क्यों? ये सॉफ्ट स्टार्ट लेता है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये एक सॉफ्ट स्टार्ट सर्किट है। ये एसी का प्रैक्टिकल सर्किट नहीं है, ये याद रखें। ये मैंने सिर्फ एक सर्किट समझाने के लिए यहाँ मतलब आपको सामने रखा है। ये देखिए, ये एक पीटीसी है। पीटीसी पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको जो है ना देख लीजिए, ये किसका फंक्शन क्या होता है। बहरहाल ये एक पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टर होता है। अगर इसकी टेम्परेचर बढ़ता है तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है, तो ये इसका फंक्शन होता है। तो जब हम इसको यहाँ पर फर्ज करें हमने एसी लगाया हुआ है, ये लोड जो है एसी आउट पे एसी हमने लगाया हुआ है, ये एसी इन है इसकी, ये तो इसकी अपनी पावर सप्लाई वगैरह है इसके अंदर। ये लाइन जो है न्यूट्रल डायरेक्ट इस पे आ गई, एसी आउट पे लाइन जो है ना यहाँ से ये देखे ऊपर गई और इस पीटीसी के थ्रू जो है वो एसी को मिली। इस 4 ओम रेजिस्टेंस होती है इसकी पीटीसी की। अच्छा, जब इसमें से करंट फ्लो होगा तो ये पीटीसी गर्म होगा, ज़ाहिर है गर्म होगा, टेम्परेचर इसका इंक्रीज होगा तो इसकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी, तो वोल्टेज ज्यादा इसमें ड्रॉप होंगे। तो इस तरीके से एसी जो है वो लोअर स्पीड पे स्टार्ट होगा। चंद एक लम्हे के बाद ये जो है
रिले जो है ये ऑन हो जाएगा और इसको बाईपास कर देगा पीटीसी को। अब इस पीटीसी का कोई फंक्शन नहीं है क्योंकि सारा करंट जो है इस रिले के कॉन्टैक्ट के थ्रू फ्लो हो रहा है। तो ये होता है जनाब सॉफ्ट स्टार्ट सर्किट। अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल सर्किट की तरफ। ये देखिए, इसको समझाने के लिए मैंने एक और सर्किट बनाया है। ये AC 220 वोल्ट है, ये लाइन है, ये न्यूट्रल है, ये जो कॉइलें हैं अपोजिट लगी हुई हैं और ये AC इंटरफेरेंस को कैंसिल करती हैं। उसके बाद इनरश रिले है, यही वो रिले है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। और इसके साथ इसके पैरेलल में, इसके कॉन्टैक्ट के पैरेलल में पीटीसी लगी होती है। तो फिर ये रेक्टिफायर आ गया, रेक्टिफायर के बाद यहाँ से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ये चले जाएंगे पीएफसी सर्किट को। पीएफसी सर्किट अगर आपको नहीं पता है तो मैंने उस पर एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप पीएफसी सर्किट की वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पर। अब ये देखिए, ये एक अलग सर्किट मैंने बनाया है। ये पीटीसी है, ये लाइन है, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल तो डायरेक्ट आउटपुट में चली गई, एसी को चली गई, जबकि लाइन जो है ये देखें थ्रू द पीटीसी इसके लोड को जा रही है। ये लाइन जो है जैसे ही ये लोड करंट फ्लो होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वोल्टेज ड्रॉप होंगे, लेकिन साथ ही ये कॉन्टैक्ट जो है वो इससे शॉर्ट हो जाएगा और ये पीटीसी बाईपास हो जाएगी। सारा करंट जो है वो थ्रू द रिले कॉन्टैक्ट लोड को मिलेगा। इस तरीके से ये सॉफ्ट स्टार्ट फंक्शन होता है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया कि ये पीटीसी, ये देखें ये पीटीसी है और ये रिले है, ये रिले का कॉन्टैक्ट है, ये रिले की कॉइल है। ये 220 वोल्ट हमने यहाँ से अप्लाई किए और ये देखें ये पीटीसी के थ्रू जो है वो जा रहे हैं इस लोड को। पीटीसी के थ्रू इनिशियल थोड़ी सी देर के लिए जाते हैं, थोड़ी सी देर के लिए इसमें करंट फ्लो होता है और उसके बाद ये रिले ऑन होता है और ये पीटीसी शॉर्ट सर्किट हो जाती है। तो जितनी देर पीटीसी के थ्रू करंट फ्लो होता है ये लोअर स्पीड पे चलता है एसी जो है, ठीक है। और जैसे ही ये शॉर्ट सर्किट होता है तो ये फुल स्पीड पे आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम एसी को सॉफ्ट स्टार्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। तो जब ये बाईपास हो जाता है पीटीसी तो फिर ज़ाहिर है फुल करंट रिले के कॉन्टैक्ट के थ्रू फ्लो होता है और एसी भी अपनी फुल स्पीड पे चलता है और ये पीटीसी बाईपास हो जाता है। ये है जनाब पीटीसी का फंक्शन और ये है आपका सॉफ्ट स्टार्ट। मुझे उम्मीद है आपको इतने इसको समझ लिया होगा और आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए दूसरों के साथ। ये चैनल आपका अपना चैनल है, इसके जितनी भी वीडियोस हैं आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो आप अपने लिए सदका जारिया बनाएंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, उस वक्त तक आपसे इजाजत। अल्लाह हाफिज।